हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज डिस्कस कर रहे थे, तो बीच में ही डिस्कशन रुक गया था क्योंकि डिस्टरबेंस आ गई थी। ठीक है, अब हम लोग फिर से उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत कुछ डिस्कस तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला डिस्कशन क्या किए थे कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज को शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। जिसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज का फिनोमेनन संभव नहीं है। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 4 डिफरेंट लिगेंड्स डू नॉट शो सच आइसोमेरिज। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसका दो तरह का शेप होता है, एक होता है स्क्वायर प्लानर, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। तो जिसका भी शेप है स्क्वायर प्लानर उसका वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा उसी में ये संभव है। तो यहाँ जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें 4 डिफरेंट लिगेंड्स है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 डिफरेंट लिगेंड रहेगा। ठीक है ना। ऑर्गेनिक में तो अगर 4 डिफरेंट लिगेंड होता है तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन यहाँ नहीं होता है। टेट्राहेड्रल है, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें कि 4 डिफरेंट लिगेंड्स होता है, चारों ही लिगेंड डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो 4 लिगेंड है वो चारों ही डिफरेंट हो, तो ये चूँकि टेट्राहेड्रल शेप है तो यहाँ पर लिगेंड में एक कैपेबिलिटी होता है कि वो अपना पोजीशन जो है एक्सचेंज कर सकता है। तो पोजीशन एक्सचेंज होने के कारण इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं होता है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी आ जाता है। एक्सचेंज होते रहता है जिसके कारण प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको मिल जाता है। कोई चेंज नज़र आता ही नहीं है, कितने भी एंगल से इसको हम टर्न करते हैं आते हैं, कोई डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट मिलता ही नहीं है, क्योंकि लिगेंड जो है आपस में एक्सचेंज करते रहता है, अपना पोजीशन को एक्सचेंज कर लेता है। इसका ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी है। तो जिसके कारण जो है ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कि 4 डिफरेंट लिगेंड्स हो उसमें ये संभव नहीं है ऑप्टिकल आइसोमेरिज, क्योंकि इसमें भी जो है क्या आ जाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्यों आ जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसके पास 4 डिफरेंट लिगेंड होता है उसको वो जो है लेबिल होता है इन नेचर। क्या होता है? लेबिल इन नेचर होता है। लेबिल इन नेचर मीन्स उसके पास कैपेबिलिटी होता है कि अपने लिगेंड को एक्सचेंज कर ले एक दूसरे के साथ। तो इसलिए लेवल नेचर होने के चलते ये भी जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। तो अब कौन सा टेट्राहेड्रल? स्क्वायर प्लानर तो कोई भी नहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा। टेट्राहेड्रल में भी एक हो गया रिजेक्ट कि जिसके पास 4 डिफरेंट लिगेंड होगा वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करेगा। तो तीसरा कौन सा शो करेगा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस which contain unsymmetrical bidentate ligands shows this isomerism। मतलब वैसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कि बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड से बना हुआ है। अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड क्या होगा? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब हुआ कि उसमें 2 डोनर एटम है। ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डिफरेंट डोनर एटम है ना। 2 डोनर एटम सेम हो गया तो फिर अनसिमेट्रिकल नहीं होगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो वैसा लिगेंड जिसके पास कि 2 डिफरेंट डोनर एटम और एक साथ दोनों ही डोनर एटम से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लिगेशन कर सकता है सेंट्रल एटम के साथ, तब हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर ये संभव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने एक एग्जांपल लिया है NiNO2 तो मैंने एग्जांपल लिया। इसमें देखो निकेल जो है सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है और लिगेंड यहाँ पर कौन है? लिगेंड NO है। अलग अलग लिखे हुए, इसका मतलब ये नहीं कि ये अलग अलग है। NO ये एक साथ है NO, तो ये N से भी डोनेट कर रहा है
और O से भी डोनेट कर रहा है। इस पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इधर से ये इससे भी डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन से भी डोनेट कर रहा है। दो ठो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो इसीलिए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग दिखाए। ये देखो यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है निकल के साथ, और नाइट्रोजन यहाँ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये दोनों जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमने एक ये लाइन बना दिया, गोल ऐसा लाइन बना दिया, इससे पता चले कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ा हुआ है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO है। ये क्या है? NO है। N और O अलग अलग नहीं है। ये लिगेंड कौन सा है यहाँ पर? NO। लिगेंड कौन है? NO। याद रखना है, NO क्या है यहाँ पर? लिगेंड है। तो NO एक लिगेंड है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। हम इसको इस तरीके से बॉन्ड बना दिए गोल करके, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। इधर भी NO ही है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। देखो, O से बॉन्डिंग किया और नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग किया। ये हुआ बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल। बाइडेंटेड क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों से ही डोनेट कर रहा है। अनसिमेट्रिकल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम है। जो दोनों डोनर एटम है वो दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ऑक्सीजन नहीं है, दोनों नाइट्रोजन नहीं है। इसलिए अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड इसलिए हुआ क्योंकि दो एटम के थ्रू वो डोनेट कर रहा है, एक ये दूसरा ये, ठीक है। अनसिमेट्रिकल इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही डोनर एटम डिफरेंट है, सेम नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। ये एक लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, दो के बराबर काम कर रहा है। ये एक ही लिगेंड है, दो के बराबर काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लिगेंड जो है यहाँ पर NO है, यहाँ भी लिगेंड जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है, लिगेंड यहाँ पर भी नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा तभी ये जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मतलब इसमें से जैसे ये मान लेते हैं कि ये अगर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट घुमा रहा है तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट घुमा देगा। अच्छा, क्या बताए थे कि जो ये होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन रखता है। अगर बीच में हम मिरर रख दें तो, ठीक है ना, मिरर इमेज रिलेशन। जैसे ये है, अगर हम यहाँ पर मिरर रख देंगे तो क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है। हम अगर अपने चेहरा को मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में, तो क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन होता है। लेफ्ट जो है राइट दिखता है, राइट जो है लेफ्ट दिखता है, यही है लेटरल इन्वर्जन। बायां हाथ दायां दिखेगा, दायां हाथ बायां दिखेगा। तो ऐसा होता है, हम लोग मानते हैं, जानते ही है, फिजिक्स पढ़ाई किए, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हम मिरर रखते हैं, मान लो कि ये नहीं है और यहाँ हम मिरर रख देंगे तो लेटरल इन्वर्जन होगा, बायां जो है दायां चला जाएगा, दायां वाला जो है बायां आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ पर क्या है? बायां साइड है। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मिरर रखा हुआ है तो ये किधर आ गया? दायां साइड आ गया कि नहीं? ये बायां साइड है ना, तो ये दायां साइड आ गया छोटा वाला कि नहीं? और ये जो है बायां साइड है, ये दायां साइड है, तो इसमें किस में आ गया? बायां साइड हो गया। ये लेफ्ट साइड में है तो इसमें ये राइट साइड में है, ये राइट साइड में है तो इसमें ये लेफ्ट हो गया। यह जो राइट था इसमें लेफ्ट हो गया, जो यहाँ लेफ्ट है इसमें राइट हो गया, ठीक है। तो दोनों का मिरर और इमेज का रिलेशन आया, ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब कहता है कि ये दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, ये दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये टाइप देखिए, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है, इधर स्ट्रेन कम है इसलिए इस दोनों के बीच में दोनों का दूरी कम है, इधर स्ट्रेन ज़्यादा है इसलिए इस दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। तो वो उल्टा हो गया कि नहीं? इसमें अगर हम इसको ऐसे पकड़ के उठा करके और सीधा ले आके यहाँ पर रख देंगे तो इसको पूरा कवर थोड़ी कर पाएगा। ये आएगा, ये इस पर क्या होगा? इधर रखेंगे तो ये बड़ा ऐसा हो जाएगा, तो ये उस पार दिखने लगेगा ये, और ये जो है इस पर आ जाएगा तो ये छोटा ऐसा आएगा तो इसको कवर नहीं करेगा, वो दिखता रहेगा। ये हुआ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप।
नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे को पूरी तरह से 100% ढक नहीं पाता है अगर एक को उठा के दूसरे के ऊपर रख दें तो। जैसे इसको ऐसे पकड़ेंगे निकेल को और उठा करके इसको हम ऐसे लेते आएंगे और इस पर रख देंगे, निकेल को निकेल पर रख देंगे, तो ये हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर और ये हिस्सा आ जाएगा यहाँ पर। ये हिस्सा जब आएगा यहाँ पर तो ये दिखता ही रहेगा और ये हिस्सा जब यहाँ आएगा तो उस पार से बड़ा दिखता ही रहेगा, ये पूरा ढक जाएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल हुआ कि नहीं, पूरी तरह से 100% एक दूसरे को कवर नहीं कर पाया। तो इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट इमेज रिलेशनशिप या मिरर इमेज रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं इनांसियोमर। ये है ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। एक इसमें डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लिबो होगा। एक अगर लेफ्ट को रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो दूसरा जो है राइट साइड रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो ये हुआ हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ एक ही टाइप है जिसमें कि ये संभव है ऑप्टिकल आइसोमेरिज जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ होगा। अगर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल वाले शेप में, तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज नहीं होगा, ठीक है।